अस्सलामुअलैकुम। सुपर शम्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में खुश आमदीद। दोस्तों, आज का टॉपिक है केमिकल ख़राब हो जाए तो उसको हम कैसे सेव करें। ये केमिकल ख़राब होया, ये मेरी लापरवाही की वजह से हुआ या मेरी लाइल्मी की वजह से हुआ। आज का टॉपिक ये है। अगर हम लापरवाही नहीं करते तो ये 3 साल के बजाय 4 साल तक भी इस्तेमाल में आता। दोस्तों, शैम्पू बेस 3 साल के अंदर अंदर ख़राब हो गया। ठीक है, बेस जो है, जो कार्बन हाइड्रोकार्बन की चेन जिस बेस में लिक्विड में पड़ा हुआ है, वो बेस दोस्तों 40 डिग्री से ऊपर अगर टेम्परेचर जाता है तो ख़राब हो जाता है। ये तजुर्बों के बाद हमें पता पड़ा। और जो एसिड है दोस्तों, अगर उसका टेम्परेचर माइनस में बेइंतहा शदीद बर्फबारी पड़ रही है तो वो एसिड का जो लिक्विड है, जो कंपाउंड है, वो ख़राब हो जाता है। अगर इसको मैं एहतियात करता, अगर मैं इससे लाइल्म नहीं होता या लापरवाही नहीं करता तो ये सल्फ्यूरिक एसिड ख़राब नहीं हो सकता था। टॉपिक ये है दोस्तों, मुश्किल तरीन टॉपिक हमारा जो केमिकल है उसको बनाना, उससे प्रोडक्ट लेना, उसको सेव करना, उसको इस्तेमाल करना, उसको पीएच कंट्रोल करना बहुत वसी फील्ड है दोस्तों। इतने एहतियात के बाद ये शैम्पू बेस मेरा ख़राब हो गया। 4 साल से फैक्ट्री में भी लैब है, घर में भी लैब है। ठीक है दोस्तों, ये गड्ढा बन गया। ठीक है दोस्तों, ये गड्ढा बन गया। ये आप देखो, ये नीचे जनाब अली कोकोनट खोपरा पड़ा हुआ है, ऊपर जो ऑयल बचा वो बिल्कुल बर्फ हो गया, जम गया। और गर्मियों में ये पानी हो जाता है, ये यहीं का यहीं रहता है। 6 महीने पहले दोस्तों ये खराब हो गया था। चाहता तो ये खराब होने से बच जाता। ये बर्फ में पड़ा रहा पूरा 1 महीना। या सिंध में शदीद जनाब सर्दी है, बाहर पड़ा रहा, ये खराब हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। तो जनाब अली इस नुकसान को हम कहते हैं ग्रास प्रॉफिट, यानी खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाराना। समझ में बात दोस्तों आई। इसको हम इस तरह लिखेंगे अपने अकाउंट्स के कागजों में कि जनाब अली मैंने सेल किया, फर्ज करो 1 लाख का, उसमें जनाब मेरा केमिकल जो एक्सपायर्ड हो गया 10,000 का। ये फर्ज करो, ये 10,000 जो है मेरी नाइली की वजह से नुकसान हो गया। जो चीज़ बन के तैयार हो के सामने नहीं आई, पहले ही ये जनाब रॉ मटेरियल ख़राब हो गया। रॉ मटेरियल खरीदारी और सेल करने में जो यहाँ नुकसान हो जाए वो ग्रास लॉस कहते हैं। चीज़ बन जाए, मशीनें चली, पेट्रोल इस्तेमाल हुआ, बन के ऊपर सेल के लिए आ जाए, वो अखराजात नहीं, पड़े पड़े ख़राब हो जाए। दूसरा, यहाँ चीज़ें आप बनाई 3rd क्लास की, वो माल रिटर्न हुआ, वो भी दोस्तों खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बहराने वाली बात आ जाती है। 10 केमिकल यूज़ किए, अखराजात हुए, मगर इसमें नमक और आपने 100 पिस्टन डाला, तबाह हो गया माल और आपको वापस लेना पड़ा। 10,000 फंस कर वो नुकसान है। तो ये नुकसानात हम अपने लापरवाही से करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये लॉसेस वो लॉसेस है जो हम उसको कंट्रोल कर सकते थे, जो हमने नहीं किया। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी दिनों से इस पे तजर्बे चल रहे हैं दोस्तों। ये ना वॉशिंग पाउडर में झाग नहीं बना रहा, सफाई नहीं कर रहा,
हैंड वॉश में भी किसी काम का नहीं, डिश वॉश में किसी काम का नहीं, बिल्कुल ज़ीरो हो गया ये शैम्पू बेस। ठीक है दोस्तों, ये तो हुई वो बातें जो जनरल हम कारोबार की या जनरल जो हमें नुकसानात हुए वो बताया। अब आइए हमें केमिस्ट्री क्या बताती है। दोस्तों, जो एसिड है ये हीट पैदा करती है, शदीद हीट, और ये केमिकल के रिएक्शन से जो हीट होती है, अगर इस हीट वाली चीज़ को अगर बर्फ़, जैसे आजकल बड़ी ठंड है, अगर माइनस टेम्परेचर 5 हो जाता है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड ख़राब होकर घंटा बन जाती है। ये ख़राब हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, किसी भी कंपनी का हो, कंपनी का कोई कसूर नहीं, कसूर मेरा है। इसको हमने तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, इसको हमने महफूज जगह नहीं रखा। एक चीज़, ये शैम्पू बेस जनाबे अली, इसकी डेट एक्सपायर हो गई। अगर मैं एहतियात करता तो ये मज़ीद 1 साल इस्तेमाल के काबिल होता। ठीक है जनाब अली, तो क्या करें जनाब अली? जी जनाब अली, अगर हम बेस में लिक्विड सोप आता है, शैम्पू बेस आता है, ठीक है दोस्तों, और हेयर शैम्पू आता है, अगर इसको हम अपने स्टॉक में टेम्परेचर 20 और 40 के दरमियान होगा तो जनाब आली आपका ये शैम्पू बेस 4 साल तक भी ख़राब नहीं होगा। मगर इस जून में दोस्तों, इस जून में सिंध और सखर में जो गर्मी पड़ी थी, 52 से भी ऊपर जा रहा था टेम्परेचर, शदीद गर्मी में ये फट गया। ये आप जो इस एरिया देख रहे हैं, ये जो है कोकोनट जो खोपरा है वो पड़ा हुआ है, ऊपर जनाब आली पानी तेल ये अलहदा हो गया। ये बिल्कुल पानी था, ये बिल्कुल खोपरा जम गया था। अब आई सर्दियाँ, 6 महीने के बाद ये भी बन गया पत्थर, ये भी बन गया पत्थर। जब अगर ये नहीं टूटते, ये खोपरा और जनाब अली बेस और एसिड और हाइड्रोकार्बन के चेन अगर 20 और 40 के टेम्परेचर पे हम रख दें किसी स्टोर में, तो ये हमारा कंपाउंड ख़राब नहीं होता। आइंदा जब भी आप बेस के केमिकल है, शैम्पू बेस है, हेयर शैम्पू है, लिक्विड सोप है, जिसका पीएच 7 से ऊपर हो या 7 से 6 के दरमियान हो, उनको टेम्परेचर 20 और 40 के दरमियान रखोगे तो वो प्रोडक्ट्स आपकी ख़राब नहीं होगी। ये तजर्बा बताता है दोस्तों, आपके सामने ये चीज़ें पड़ी हुई है। यही जनाब शैम्पू बेस मेरा गोदाम है, जो फैक्ट्री है, उसकी छत की जो ना ऊंचाई है वो 15 फुट है। ठीक है दोस्तों, और इस मेरी छत की ऊंचाई जो है सिर्फ 10 फुट है। समझ में बात आई? 15 फुट और हवा की क्रॉसिंग, ये बिल्कुल बंद कमरे में एक छोटा सा इंस्टीट्यूट खोला है, लैब खोला है अपने घर में। सो इतनी शदीद गर्मी में जो टेम्परेचर 52 तक पहुंचा तो ये फट गया, ये ख़राब हो गया। नतीजा ये निकला, रिसर्च के बाद बेइंतहा इसको इस्तेमाल किया, कहीं भी इस्तेमाल के ये लायक नहीं है। अगर इसको 20 और 40 के दरमियान टेम्परेचर होगा तो ये आपका ख़राब नहीं होता। ये होगी बेस की बात। आइए सल्फ्यूरिक एसिड, ये शदीद हीट का एक कंपाउंड है, बेस में डालते हैं तो ये हीट पैदा करता है। ये 52 और 55 का टेम्परेचर पे भी ख़राब नहीं हुआ था। सखर की बात कर रहा हूँ, जून की बात कर रहा हूँ, जुलाई की। आज हम बैठे हुए जनवरी 2024। इसको जानबूझ के, इसको देखते हुए बेस को, एसिड को जानबूझ के इसको मैंने ओपन एयर ऊपर रखा, फर्स्ट फ्लोर पे। जनाब आली 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद ये बर्फ़ जमती रही
और ये ख़राब होता गया, आज पता पड़ा ये भी ख़राब हो गया। यानी एसिड अगर टेम्परेचर -2 है, -1 है, तो आपका एसिड के जो कंपाउंड है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को भी 20 और 40 के टेम्परेचर में रखेंगे, 20 प्लस या 40 प्लस तक रखेंगे, या 50 के अंदर अंदर रखेंगे, या 45 के अंदर अंदर रखेंगे, तो ये चीज़ें आपकी ख़राब नहीं होंगी। ये जो स्टॉक में माल पड़ा हुआ है, तो दोस्तों सुपर शम्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। जो बेल की जो ये छोटी सी डिब्बिया बनी हुई है, इसको भी टच करो ताकि हर नया वीडियो आपके पास पहुंच सके, आप कुछ सीख सकें और दूसरों को भी सिखा सकें। सो केमिकल के इस पूरे जंगल में हमें एहतियात करनी होती है। अगर हम इसका टेम्परेचर, इस रूम का टेम्परेचर 20 और 40 होगा, तो ये लॉसेस और नुकसान से आप लोग बच जाओगे। अगर ये गर्मियों में शदीद 52 तक टेम्परेचर चला जाएगा, सर्दियों में दोस्तों -1 और 2 आएगा एक कमरे का टेम्परेचर, तो ये केमिकल ख़राब होते रहेंगे, आपको ग्रास लॉसेस भी होते रहेंगे। ग्रास लॉसेस उसको कहते हैं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ना। यार कोई खर्चा, कोई प्रोडक्ट, कोई कमाया कुछ बनाया कुछ नहीं, वहाँ फिर जना दुकान से लेके आए, यहाँ केमिकल ख़राब हो गए, रखे। ठीक है, इतने आप केमिकल हो जो आपके इस्तेमाल में आते हैं, एक्स्ट्रा केमिकल भी आदमी न ले, वो क्वालिटी भी ख़राब हम न बनाए जो माल रिटर्न हो जाए, और जो 10 केमिकल उसमें डाला प्रोडक्ट में, वो भी लॉसेस आपके गले पड़ जाएं, आपकी प्रोडक्शन की भी लॉसेस हो जाए, आपका ब्रांड भी तबाह हो जाए, आपका मुस्तकबिल भी तबाह हो जाए, और कारोबार तबाही की तरफ गामजन हो। सुपर शम्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो केमिकल ख़राब होते हैं उसी पे भी रिसर्च करता है, जो केमिकल इस्तेमाल में आ रहे हैं उसी पे भी हम रिसर्च करते रहते हैं। इंशाल्लाह इस महीने के बाद सर्दियां ख़त्म हो जाएंगी, फिर इंशाल्लाह वॉशिंग पाउडर बनाना सीखेंगे, डिश वॉश बनाना सीखेंगे, हेयर शैम्पू बनाना सीखेंगे, लिक्विड सोप बनाना सीखेंगे। सुपर शम्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से खुदा हाफिज़।